नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की मांग है कि मेरी एक मांग एसवाईएल का जो पानी मिलना है उसको यहां पर जोड़ा जाए। खाप पंचायत सभी पार्टी के नेता एसवाईएल का भी समाधान निकाले। जेपी दलाल ने कहा कि एक किसान होने के नाते एसवाईएल मेरी मांग है। केंद्र सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालकर अन्नदाता के अनुकूल फैसला करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ लोग आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। उनसे मांग है कि अपने मांग पत्र में एक मांग लिखवा दो, एसवाईएल नहर बननी चाहिए। 40 साल से यह मुद्दा अटका हुआ है। भवानीखेड़ा में बाबा साहब अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान अंबेडकर संगठन में शहर के मुख्य चौक पर बाबा साहब अंबेडकर नाम का बोर्ड लगाया गया। प्रशासन से चौक शिलान्यास की मांग की गई। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संगठन नेता ने कहा कि सरकार और प्रशासन से संगठन और शहर वासियों की मांगे हैं कि इस चौक का जल्द ही लोकार्पण किया जाए। मेवात के हाउस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक डॉक्टर सत्यप्रकाश जरावता ने शिरकत की। डॉक्टर सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि जिस तरह प्रदेश के अन्य जिलों में राजनीतिक तौर पर दलित समाज का नेतृत्व मिला है, उसी तरह नूंह में भी दलित समाज को नेतृत्व मिलना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है। कोई अच्छा नतीजा जल्द ही निकलकर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है, इसलिए कई दौर की सफल वार्ता सरकार और किसानों के बीच अब तक हो चुकी है। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की मांग जायज है। किसानों की मांगों पर विचार करें। एमएसपी को लेकर भी कानून बनाए केंद्र सरकार। किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को जल्द ही मानेगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि वो खुद एक किसान है। कृषि अध्यादेशों को रद्द कराने को लेकर सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर काफी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान पहुंचे। किसानों की मदद के लिए खाप पंचायत भी अपना समर्थन दे रही हैं। खाप पंचायतें ढोल नगाड़ों के साथ किसानों के धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांगों को समर्थन किया। इसके साथ ही किसानों के खाने पीने का भी खाप पंचायतें ध्यान रख रही हैं। किसान संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ऐलानाबाद शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका। ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। उनके साथ काफी संख्या में कर्मचारी भी शामिल हुए। इस ट्रैक्टर मार्च को आगे सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार किसान चल रहे थे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। पलवल में पिछले 3 दिनों में रुके मध्य प्रदेश से आए किसानों ने नेशनल हाईवे पर ही धरना दिया। बुंदेलखंड के किसानों ने भी धरना दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र के किसान भी पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर डेरा डालते हुए नजर आए। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। फरीदाबाद में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने को लेकर रणनीति बनाई। कुछ ही देर में किसान पैदल ही बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने किसानों का समर्थन किया। कहा कि सरकार किसानों का दर्द समझे, तुरंत कृषि कानूनों को रद्द करे। अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन में शामिल वृद्ध महिलाओं पर किए गए ट्वीट को लेकर हर तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। इसी बीच किसान आंदोलन में शामिल किसानों के परिजनों ने भी कंगना रनौत को खूब खरी खोटी सुनाई। पलवल में नेशनल हाईवे पर किसानों के धरने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फरीदाबाद के बडकल फ्लाईओवर के पास किसानों को रोकने के बाद किसानों ने एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस के नाके को तोड़कर आगे बढ़ रहे किसानों को हिरासत में लेने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे कोवैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टरों ने बता दिया था कि वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगना है। 14 दिन में एंटीबॉडीज बनेगी। विज ने ट्वीट में लिखा कि पूरी एहतियात बरतने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ गया। सिविल अस्पताल में इलाज जारी, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर की भारतीय यूनिट ने उनके बनाए विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन किया।
फाइजर ने कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद यह अनुरोध किया। कंपनी ने दवा एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के विशेष प्रावधानों के तहत भारत की आबादी पर क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया। जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने किसानों के पक्ष में समर्थन दिया। कहा कि किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के साथ खड़ा हूं। विधायक ने कहा कि किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से किसान आए। ठंड के समय बुजुर्ग दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। इससे पहले जेजेपी के शाहबाद से विधायक रामकरण काला, नारनौल से राजकुमार गौतम, बरवाला से जोगीराम सिहाग किसानों के पक्ष में खड़े रहे। फरीदाबाद में बड़कल चौक के पास दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जुलूस को रोका गया। भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद। सोनीपत में नगर निगम के चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर 19 लोगों की चुनाव संचालक कमेटी बनाई गई है। गुर्जर ने कहा कि कमेटी में मौजूद लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव गठबंधन में होगा। नगर निगम में विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस की चाल है। विधानसभा में बीजेपी इस पर बहस चाहती थी, लेकिन कांग्रेस भागती रही। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सिंबल से बचती थी, इस बार सिंबल पर लड़ रही है तो उसका स्वागत है। सिरसा में नौरिया बाजार में मां अंजनी की रसोई में 10 रुपए में भरपेट भोजन परोसा जा रहा है। रसोई में करीब 75 से 100 लोग 10 रुपए में भोजन करने पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते एक बार में 5 से 7 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। सिरसा में परशुराम चौक पर मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीएसपी ने शिरकत की, लोगों को मास्क बांटे। डीएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समय के नजाकत को समझते हुए जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। पानीपत में 18 साल के युवाओं के लिए हर सर हेलमेट अभियान चलाया गया। बाइक से सुरक्षित सफर के लिए हेलमेट वितरण का दूसरा चरण चलाकर 50 हेलमेट बांटे गए। फतेहाबाद में धुंध के चलते सिरसा रोड पर ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर और कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। सोनीपत में गांव पासवारा में 2 बाइक सवार दोस्तों की सड़क हादसे में जान चली गई। दोनों शादी के बाद ससुराल जा रहे थे। करनाल के जुंडला कस्बे में प्लंबर का काम करते युवक की करंट लगने से जान चली गई, जिसके बाद अस्पताल में उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कहा कि जानबूझकर युवक को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। सिरसा में रेप पीड़िता ने आत्महत्या की चेतावनी दी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज रेप पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उसे परेशान किया जा रहा है। भिवानी की रहने वाली युवती ने सिरसा के गांव मलेडी निवासी 2 युवकों के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। डीएसपी का कहना है कि पीड़िता ने उनके पास मामला दर्ज करवा रखा है। मामले की जांच की जा रही, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। करनाल के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में 65 वर्षीय महिला के ऑपरेशन के दौरान जान चली गई, जिसे लेकर परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। महिला को पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद में एक ऑटो हादसे का शिकार हो गया। ऑटो में सवार मंदिर में माथा टेकने वो जा रहे थे। आसपुर रोड पर लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सिरसा का फायर ब्रिगेड कार्यालय इन दिनों अग्निशमन गाड़ियों की कमी से जूझ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मचारी विभाग से कर्मचारियों की तुरंत भर्ती करने की मांग पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। सिरसा के खैरका गांव में 2 दिवसीय खेल मेले का शुभारंभ किया गया। खेल मेले का आयोजन नेहरू युवा क्लब और खैरका क्लब की ओर से किया गया। कुरुक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस की अलग अलग टीमों ने अचानक वारदात की योजना बनाकर बदमाशों को धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नकरतारी रोड पर एक मकान में दबिश दी, जहां पर मौजूद बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से फायरिंग होने पर बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। बदमाशों पुलिस ने 5 पिस्टल 29 कारतूस बरामद किए। डीएसपी ने बताया कि विक्की उर्फ लाला मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी पुलिस को तलाश थी।
करनाल में हर परिवार के लिए उसका पहचान पत्र अनिवार्य बनाने के लिए करनाल जिला प्रशासक ने व्यापक तैयारियां करके इस काम को तवज्जो दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त आयुक्त वीणा हुड्डा ने बताया कि भविष्य में हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले भी अभियान चलाया है। अब इस काम को बढ़ाने के लिए अगले 10 दिन तक शहर में विशेष अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि परिवार का मुखिया अपने सभी सदस्यों के आधार नंबर, आयु प्रमाण या वोटर पहचान पत्र संबंधित बैंक का खाता नंबर लेकर सेंटर पर जा सकता है। पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने के चलते निगम के अधिकारियों ने हाफिजबाद धर्माटिक रामलीला क्लब को सील कर दिया। ये जगह निगम के द्वारा क्लब को किराए पर उपलब्ध करवाई गई थी। क्लब के ऊपर कई लाखों के प्रॉपर्टी टैक्स की देनदारी थी, जिसके चलते क्लब को सील कर दिया गया। हिसार में बुजुर्ग महिला को उसके बहू द्वारा निकाल दिए जाने वाला वीडियो सामने आने के बाद हरियाणा के महिला आयोग की मेंबर सुमन बेदी ने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। महिला आयोग के सदस्य सुमन बेदी ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपियों को 3 महीने की सजा होती है, लेकिन वो सरकार से विचार विमर्श करके सजा को और ज्यादा बढ़ाने की अपील करेंगे। धर्मनगरी में सरकार के महिला संरक्षण के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ठंड के मौसम में 80 साल की बुजुर्ग महिला खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। सामाजिक संस्था ने भी बुजुर्ग महिला को खुले आसमान के नीचे छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाली डिंपल ने नैतिक दायित्व समझते हुए महिला की देखभाल की। कैथल शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध पार्किंग करने वाले और दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी राइडर सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक निर्धारित जगहों पर निरंतर गश्त करेंगे। सड़क पर दुकान के आगे सामने रखे किए गए अतिक्रमण को हटवाएंगे। राइडर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के फोटो उतारकर पोस्टर चालान भी करेंगे। एसएचओ ने बताया कि 9 राइडर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कैथल शहर को जाम मुक्त रखने में मदद करेंगे। हादसे में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। लगभग 10 से 12 लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। मामले में गिरफ्तारी न होने पर लोगों में खासी नाराजगी। मामले में आक्रोशित दलित समाज के सैकड़ों युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीड़ित युवक धर्मेंद्र ने बताया कि 27 नवंबर की शाम उसे उसके भाइयों को धोखे से बुलाकर उनकी पिटाई कर दी गई। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यमुनानगर में प्रशासन की कार्रवाई में पकड़े गए 2 ओवरलोड ट्रकों की जांच करते समय बिलों में फर्जीवाड़ा सामने आया। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि हिमाचल से इनका क्या कनेक्शन है पता चल सके। मामले को लेकर पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग में खींचतान सामने आई। डीएसपी ने कहा कि इस मामले में पहले पुलिस जांच करेगी, जरूरी लगा तो मामले में डीएसपी को सूचना दे दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के 1557 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 2551 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम में कोरोना के 395 नए मामले सामने आए। 4 लोगों की मौत हुई। 314 लोगों की टोटल जान जा चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 333 नए मामले। 24 घंटे में एक व्यक्ति की गई जान। 360 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। सिरसा में कोरोना से एक व्यक्ति की गई जान। राम कॉलोनी का रहने वाला था मृतक। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। सिरसा में कोरोना के कारण मरने वालों की तादाद 110 हुई। 24 घंटे में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। देश में 24 घंटे में 36,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए। 479 मरीजों की मौत हुई। 96 लाख से ज्यादा टोटल केस। 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में 3,419 नए मामले। 77 लोगों की मौत। 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में कोरोना से 95 मरीजों की गई जान। कुल मौत का आंकड़ा 47,000 के पार। अब भी 82,449 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 1,000 से भी ज्यादा मामले। 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 11,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में लोगों का बुरा हाल। एक दिन में 1,833 नए मामले। अब तक 5,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 22,245 केस एक्टिव। राजस्थान में कुल 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 2,000 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 630 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 8,71,000 के पार। 6,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6 करोड़ के पार। 15,34,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 1,90,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,49,00,000। अब तक 87,87,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक।
कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,76,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 65,77,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या 24,31,000 के पार। अभी 4,72,000 से ज्यादा केस एक्टिव। बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। राम जन्मभूमि को जाने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया है। आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को उग्र भीड़ ने विवादित ढांचे को विध्वंस कर दिया था। तभी से 6 दिसंबर को हिंदू पक्ष शौर्य दिवस तो मुस्लिम पक्ष यौम गम के रूप में मनाते आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी का सिलसिला जारी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 28 पैसे, डीजल की कीमतों में 30 पैसों तक की बढ़ोतरी की। मुंबई में पेट्रोल के दाम बढ़कर 90.05 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि डीजल 30 पैसे बढ़कर 80 रुपए 23 पैसे 1 लीटर के हिसाब से बिक रहा है।